चैप्टर में सर आपका पटोल बाबू वाला चैप्टर में हम लोग क्या सर आपका आए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, कंप्लीट दीज सेंटेंसेस है। तो पटोल्स बाबू पार्ट वाज दैट ऑफ एन एब्सेंट माइंडेड शॉर्ट टेम्प यहाँ पे क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, पटोल्स बाबूज पार्ट वाज दैट ऑफ एन एब्सेंट माइंडेड। उसके बाद याद करना, इसको जोड़ना पड़ेगा किसके साथ, शॉर्ट टेम्पर्ड पेडेस्ट्रियन। तो यहाँ पे इसके बाद जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा सर आपका, पटोल बाबू जो थे वे एक्टर थे, ये आपको पता है। तो वो फिल्म में जो पार्ट प्ले कर रहे थे वो पार्ट क्या था कि कभी कभी आप देखेंगे कि रास्ते में कोई मतलब क्या होता है सर आपका, बिना दिमाग का इस्तेमाल किए चलता फिरता रहता है, उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका, एब्सेंट माइंडेड शॉर्ट टेम्पर्ड पेडेस्ट्रियन। यानी एब्सेंट माइंडेड थे, साथ साथ मतलब क्या जल्दी उनको गुस्सा भी आता था, ऐसा आदमी का मतलब क्या रोल करना था। तो व्हेन पटोल बाबू रीच्ड द लोकेशन द नेक्स्ट डे ही फेल्ट नर्वस। तो उनको एक्टिंग करना था। तो जब वो नेक्स्ट डे मतलब क्या सबको लोकेशन पे पहुँचे तो उनको नर्वस फील हुआ। क्यों? बिकॉज देयर वॉज अ बिग क्राउड आउटसाइड द बिल्डिंग। जहाँ पे एक्टिंग करना था वहाँ पे बहुत बड़ा मतलब क्या क्राउड था। तो इसके बाद क्राउड का मतलब भीड़ होता है ना, जहाँ जहाँ शूट होता है वहाँ पे मतलब क्या लोग भीड़ लगा देते देखने के लिए, तो इसलिए नर्वस फील कर रहे थे। अब आ जाओ, पटोल बाबू फेल्ट डिसअपॉइंटमेंट आफ्टर ही गॉट हिज लाइन्स, बिकॉज एक्टर है तो उसको लाइन मिलता है। तो पटोल बाबू को मतलब क्या तरफ का लाइन मिला, तो पटोल बाबू मतलब क्या तरफ का लाइन मिलने के बाद डिसअपॉइंट क्यों हो गए, बिकॉज ओनली डायलॉग वॉज द वर्ड ओ। इतना ही बोलना था। बताओ क्या एक्टर है इसका, बस क्या क्या बोलना था, ओ, बस यही बोलना था। हाँ, इसलिए तो वो डिसअपॉइंट हो गए। इसलिए डिसअपॉइंटमेंट का मतलब क्या होता है सर आपका, नाराज़ हो जाना। तो इसमें क्या दिखाना था बस इस शूटिंग में बहुत कुछ था, बहुत कुछ में पटोल बाबू का रोल ये था कि वो वॉक कर रहे थे और वॉक करते करते कुछ हुआ तो वो बोले मतलब क्या सर आपका, ओ। ठीक है, फिल्म स्टार कैसे हो गया ये। अब देखो, शशांको टोल्ड पटोल बाबू दैट ही वॉज लकी। तो पटोल बाबू तो मतलब क्या सर आपका अपसेट हो गए, लेकिन शशांको आके पटोल बाबू क्या बोला कि वो मतलब लकी है। क्यों ऐसा बोला वो लकी है, बिकॉज ही हैड स्पीकिंग पार्ट इन बैरन मलिक फिल्म। तो बैरन मलिक जो है वो मतलब क्या फिल्म मेकर है। तो शशांको क्या बोला कि तुम बहुत लकी हो, असली में है। हाँ, शशांक को क्या बोला कि तुम बहुत लकी हो, कम से कम तुम्हारे पास बोलने के लिए डायलॉग तो है। नहीं तो मतलब बरीन बाबू क्या करते हैं पता है, किसी को फिल्म में डाले भी नहीं देते हैं, बस चलो फिरो फिल्म मतलब क्या है, ख़त्म है ना। देखो, राइट बिफोर द शॉट का मतलब वो शूटिंग वाला शॉट, पटोल बाबू फेल्ट एक्साइटेड नर्वस। तो जैसे शॉट के पहले पटोल बाबू क्या फील किया सर आपको, एक्साइटेड नर्वस। अच्छा, 2 बार आ गया, एक ही बार याद करना। When he was called for the shot, पटोल बाबू asked for a newspaper because। तो पटोल बाबू को जब शूटिंग के लिए शॉट के लिए बुलाया गया तो वो न्यूज़पेपर मांगे। क्यों मांगे, बिकॉज पटोल बाबू may have felt that a newspaper would look natural in the hands of a pedestrian। तो उनका रोल क्या था, पेडेस्ट्रियन का था। तो पटोल बाबू को ऐसा लगा, जो वॉक करते हैं साइड में, रोड के साइड में, उनको बोला जाता है पेडेस्ट्रियन। तो उनको ऐसा लगा कि अगर उसके हाथ में न्यूज़पेपर होगा तो नेचुरल लगेगा, सही लगेगा। अब आंसर करना है क्वेश्चन को। आई रियली डोंट सी why should I say no? Do this word reflect Patol's Babu excitement about acting opportunity? Why is he trying to hide his real feeling? Actually में क्या था, वो तो डिसअपॉइंट हो गया था, अपसेट हो गया था। तो अगर डिसअपॉइंट हो गया था, अपसेट हो गया तो उसको मना कर देना चाहिए था। लेकिन ऊपर से वो क्या बोल रहा है, ऊपर से वो ये बोल रहा है कि हमको ना नहीं बोलना चाहिए, और हम ना बोलेंगे मतलब क्या सर आपका, नहीं। तो वो अपना फीलिंग को छिपा रहा था। तो वो अपना फीलिंग को क्यों छिपा रहा था, द वर्ड्स डू नॉट रिफ्लेक्ट द एग्जैक्ट एक्साइटमेंट दैट पटोल बाबू फेल्ट अपॉन रिसीविंग द ऑफर टू एक्ट इन अ फिल्म एट वन टाइम। पटोल बाबू हैड रियल पैशन फॉर थिएटर एंड एक्टिंग इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ इतना याद करना। द वर्ड्स नॉट रिफ्लेक्ट द एग्जैक्ट एक्साइटमेंट दैट पटोल बाबू फेल्ट अपॉन रिसीविंग द ऑफर टू एक्ट इन अ फिल्म। तो ये वर्ड्स जो है वो मतलब क्या है सर आपका, पटोल बाबू का रियल एक्साइटमेंट को मतलब क्या सर आपका नहीं दिखा पा रहा था। एट वन टाइम पटोल बाबू हैड अ रियल पैशन फॉर थिएटर एंड एक्टिंग। एक समय था जब पटोल बाबू के अंदर मतलब क्या था, बहुत ज़्यादा जुनून था, क्या चीज़ के लिए, थिएटर के लिए और एक्टिंग के लिए। तो अब आ जाओ यहाँ पे, उसके बाद ये ऐड करना पड़ेगा, पटोल बाबू इज़ ट्राइंग टू हाइड हिज एक्साइटमेंट टू मेंटेन हिज कंपोजर। यानी एक्साइटमेंट तो है अंदर में, लेकिन वो अपना कंपोजर को मतलब क्या मेंटेन करना चाहते थे। सिंपली पुट, ही डज़ नॉट वांट टू लुक
टू enthusiastic like a child. वो बच्चे की तरह उत्तेजित दिखना नहीं चाहते थे. अब यहाँ पे बात को समझो. Why did पटोल बाबू have to give up acting? पहले वो थिएटर में काम करते थे, एक्टिंग करते थे, तो क्या हुआ था कि उनको मतलब क्या असर आपको छोड़ना पड़ा एक्टिंग को. तो पटोल बाबू कौन सा एक्टिंग? थिएटर में एक्टिंग करते थे वो, मतलब स्टेज कितना बना किया? के थिएटर में एक्टिंग किया जाता है ना. कितना किया एक्टिंग? ये हमको नहीं पता, लेकिन मतलब क्या क्यों छोड़ना पड़ा वो आ गया. पटोल बाबू गेव अप एक्टिंग इन 1943. क्यों? व्हेन देयर वर सडन, मतलब ये आप लिख दो, ड्यू टू मतलब क्या आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर. सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब स्टार्ट हुआ तो उनको मतलब क्या आपका एक्टिंग छोड़ना सेकंड पड़ा. वर्ल्ड वॉर में इंडिया आज़ाद नहीं था, हाँ, आज़ाद नहीं था. मतलब उस वॉर में पूरा दुनिया लड़ा था ना। दुनिया लड़ा था और ब्रिटिश आर्मी की तरफ से इंडिया का बहुत साथ मतलब क्या सबका लड़ा था और शहीद भी हुआ था. इंडिया का आर्मी क्यों लड़ रहे? क्योंकि ब्रिटिश गुलाम बना के रखा था. ब्रिटिश बोला कि आपको लड़ना ही पड़ेगा, और इसलिए नहीं लड़ते लोग। नहीं लड़ते तो फिर और जुल्म करता इंडिया के ऊपर. तभी तो मतलब क्या सर आपका बाद में मतलब क्या सर आपको वो लोग जाके बोला कि अब आज़ादी चाहिए, बहुत हो गया, हम्म? अब आज़ादी चाहिए, बहुत हो गया. तो एवर सिंस ही लॉस्ट 9-year-old जॉब ही स्ट्रगल टू मेक अ लिविंग. आप पूछ रहे हैं कितना साल तक किया था? तो 9 साल तक वो जॉब किया और 9 साल तक वो जॉब करने के बाद मतलब क्या सर आपका जॉब को मतलब क्या सर आपको लूज़ कर गया. आया बात समझ में ना? अब आ जाओ. A member of shooting crew tells पटोल बाबू just think how crucial the shot is. क्रू मेंबर जिसका काम शूटिंग करना था वो आके बोला कि आपको पता नहीं है कि मतलब क्या सर आपका शॉट कितना क्रूशल है, शॉट कितना इंपॉर्टेंट है. इट्स अ रोल ट्रूली क्रूशल. ये कौन पूछा? पटोल बाबू. वाई डज आ जाओ देख लेते हैं. तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा था? मेंबर ऑफ द शूटिंग क्रू टेल्स पटोल बाबू जस्ट क्रू का मेंबर जो है वो आपको पटोल याद बाबू है? को नहीं, हमको याद नहीं है सर. जैसे कि मानो कि मैंने बस हमें ही पता, वो बता देते हैं. तो पटोल जूनियर सीनियर सब पता है। पटोल बाबू को मतलब क्या है ना सर आपका क्या लगा था बताइए? पटोल बाबू को क्रूशल रोल नहीं था, लेकिन मैं बता रहा था क्रूशल रोल था. यहाँ पे देखो तो नो द रोल इज़ नॉट ट्रूली क्रूशल, इट इज़ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द फिल्म. ठीक है. द मेंबर ऑफ द क्रू सेड दिस टू पटोल बाबू टू मेक हिम फील बेटर अबाउट द पार्ट एंड कीप हिम मोटिवेटेड, और उसको मोटिवेट करने के लिए सो दैट द शॉट कैन बी कम्प्लीटेड सक्सेसफुली. ये बात आ जाओ. अब यहाँ पे आ जाओ. ये देखो द प्ले इन्वॉल्व्स वर्क ऑफ मैनी एंड इट इज़ दिस कम्बाइंड एफर्ट दैट मेक्स अ सक्सेसफुल प्ले. तो प्ले में एक कैरेक्टर तो नहीं होता है, बहुत सारा कैरेक्टर होता है. तो बहुत सारा कैरेक्टर मिलकर मतलब क्या होता है? एक सक्सेसफुल प्ले बनाता है. तो ये बात कौन बोला वो पूछ रहा है. तो ये क्या है सर आपका? दीज वर द वर्ड्स ऑफ एडवाइस गिवन टू पटोल बाबू बाय हिज मेंटर पकराशी. तो ये एडवाइस जो है कौन दिया था सर आपका? पकराशी दिया था. हु वॉज पटोल बाबू फीलिंग? हाउ वॉज पटोल बाबू फीलिंग व्हेन ही रिमेंबर्ड दीज वर्ड्स एंड वाई? तो जब पटोल बाबू ये वर्ड को सुने तो पटोल बाबू ये वर्ड को सुनने के बाद मतलब जो है क्या फील किया और क्यों? एट फर्स्ट पटोल बाबू वॉज फीलिंग डीपली डिजेक्टेड. अच्छा नहीं लगा. ही हैड बीन गिवन एन इनसिग्निफिकेंट रोल इन द मूवी वेयर हिज डायलॉग वॉज ओ, but he remembered the words of the advice given to him by his mentor and felt a bit more. आ जाओ. पटोल बाबू को इसको इतना ही शॉर्ट में